हे गजानन महाराज के बेटा बेटियों, आप गजानन महाराज की जीवनी सुन रहे हैं। 11वां अध्याय हमारा समाप्त हुआ। 12वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। मैं प्रवेश द्वार पर आपके चरणों का प्रणिपात करता हूँ और ये कथा आपके कल्याण के लिए कहता हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक, मननपूर्वक इन कथाओं को सुनने की कृपा करेंगे। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में एक विशेष कथा सुनी होगी, सेगांव के कुछ दूरी पर एक लक्ष्मण घुड़े जो कारंजा ग्राम का निवासी था, वह पेट की बीमारी से बहुत प्रताड़ित था, बहुत दुखी था। सभी वैद्य ने इलाज कर चुके थे और मरणासन्न स्थिति में थे। यहाँ तक पूर्णतः विकलांग हो गया था। किसी ने काना कहानी बताई कि गजानन महाराज बहुत सिद्ध पुरुष हैं, महान आत्मा हैं, उनके दर्शन मात्र से ही उसकी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो लोगों के कहने पर बेचारी दुखी उसकी कांता, लोगों की मदद से उसको डोली पर लाया गया और गजानन महाराज के दर्शन कराए गए। कांता ने बड़े प्राणपन से उनसे निवेदन किया कि मैं आपकी धर्म कन्या हूँ और मेरा कोई सहारा बचा नहीं है। मेरा पति जो है बीमारी से ग्रसित है, पूर्णतः विकलांग हो गया है। लोगों ने कह दिए कि अब इसकी जान जाने में कुछ ही देर बाकी है। मैं आपके चरणों से अपने पति की, अपने सुहाग की भिक्षा मांगती हूँ। और जो ओली उन्होंने फैलाई थी, उस समय गजानन महाराज आम खा रहे थे और वो आम को उसकी ओली में फेंक दिया और कहा कि अपने पति को खिलाओ, यह रोग दूर हो जाएगा। घर आती है, अपने पति को खिलाती है, किसी का कहना नहीं मानती। गजानन महाराज ने जो कहा है उसे पूरा करती है। वैद्यों को कह देती है कि मैं तो खिलाऊंगी, सब कुछ मैंने देख लिया। और खिलाने के बाद सचमुच जो लक्ष्मण घोड़े है वह स्वस्थ हो जाता है और धीरे धीरे फिर शक्तिशाली हो जाता है और अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। और आने के बाद गजानन महाराज पास जाता है और चरणों को प्रणिपात करता है और कहता है कि महाराज, मैं तो मरने ही वाला था और मेरी जान आपने मेरी पत्नी की विनम्र प्रार्थना को स्वीकार करके मुझे जीवित कर दिया। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आप अपने चरण धूलि को मेरे घर पर लगा दीजिए, मेरे घर उपस्थित हो जाइए। गजानन महाराज ने नहीं कह दिया कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, तुम जाओ, लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार कहा कि आप आइए, मुझे आपको ले जाना ही है। क्योंकि पुत्र जो कुछ कहता है माता उसे पूरा करती है। लेकिन जो लक्ष्मण घोड़े हैं वह अंदर से दाम्भिक था, बहुत अधिक पैसे वाला था, धन धान कनक से पूरा घर संपन्न था। गाय घोड़ा बैल बकरी सब उसके घर में थे, जमीन जायदाद थी। और जैसे ही गजानन महाराज उनके घर जाते तो वो षोडशोपचार पूजा करता है, कुछ धन रखता है और महाराज से कहता है कि ये धन संपदा आज से आपकी हुई, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो आपका दास हूँ। और कुछ देर बाद यह कहने लगता है कि मैं कौन होता हूँ देने वाला, दाता तो आप ही है, धन तो आपका ही है, जो कुछ लगता है वो ले जाइए और मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। गजानन महाराज ने स्मित हास किया कि अभी अभी तुमने ये कहा कि सारी धन संपदा तुम्हारी है और बाद में ये कहने लगे कि मैं देने वाला कौन होता हूँ, दाता तो आप ही हो, सब कुछ तुम्हारा है, तो मुझे तिजोरी की चाबी दे दीजिए। और जब तिजोरी की चाबी देने के लिए वो आनाकानी करता है तो गजानन महाराज स्वयं तिजोरी के सामने प्रकट हो जाते हैं और उसको कहते हैं, लक्ष्मण घोड़े को हटो, ये सारा धन आज से मेरा हुआ। तब वो ऐसा हाथ जोड़कर कहने लगता है, नहीं नहीं महाराज, जो लगता है वो ले जाइए। गजानन महाराज के हृदय में ये था कि उनके पास तो कोई वस्त्र नहीं था, कोई चीज़ रखने की नहीं थी,
वो कुछ भी उनका धन नहीं ले जाना चाहते थे। एक प्रकार की परीक्षा वो ले रहे थे, लेकिन वह परीक्षा में अभागा अनुत्तीर्ण हो गया और गजानन महाराज ने वो चाबी उनकी वहीं फेंक दी कि तेरा धन तेरे पास रख, मैं तो तुझसे कुछ लेने वाला नहीं था, कुछ देने के लिए आया था। अब संभालो अपनी धन संपदा और स्वाद चखो अपनी धन संपदा का। कुछ दिन बाद वो कंगाल हो गया, घरों घर भीख मांगने की स्थिति आ गई और यह जो खबर है पूरे कारंजा में फैल गई। और कारंजा के लोग जब अकोला जाते हैं तो अकोला में भी इसी प्रकार की चर्चा होती रहती है। तो यह बात बच्चू लाल के कान में आई, जो बहुत अच्छा दानी प्रवृत्ति का था, सात्विक प्रवृत्ति का था, भाविक प्रवृत्ति का था, सदैव भगवान का ध्यान किया करता था, सदगुरु उनके हृदयस्थ थे और वो गजानन महाराज की याद कर रहा था। और इसी मंत्रणा में, इस कहानी में वो चिंतन और मनन कर रहा था और उसी समय अचानक बच्चू लाल के घर गजानन महाराज प्रकट हो जाते हैं अकोला में जाकर और उनके चबूतरा में बैठ जाते हैं। जैसे ही चबूतरा में बैठ जाते हैं तो बच्चू लाल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो दोनों हाथ जोड़कर कहता है कि भगवान महाराज, मुझे आपका पूजन करना है। तो वो स्मित हास्य करते हैं, यानी स्वीकृति दे देते हैं। फिर वो बाद में पीढ़े पे बिठाकर अनेक प्रकार के उपटन लगाकर पवित्र जल से उनका मंगल स्नान कराता है और मंगल स्नान कराने के बाद उन्हें पीताम्बर पहनाते, पीली धोती, जरीदार धोती पहनाते, कश्मीरी शाल पहनाते हैं, केसर कस्तूरी का तिलक लगाते हैं, अनमोल स्वर्ण के हार पहनाते, सोने की अंगूठी पहनाते, अनेक उपहार से उनको सुसज्जित कर देते और ढेर सारे रुपए और हीरे जवाहरात असरपियाँ लाकर उनके सामने रख देते हैं। गजानन महाराज कुछ नहीं बोलते, देखते जाते किस तरह पूजा करते, लेकिन फिर उनसे रहा नहीं जाता। वो कहते हैं कि ये धन संपदा से मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी इच्छा बताओ। मुझे बोले राम मंदिर बनाने की इच्छा है और मेरी इच्छा आप पूर्ण कर दीजिए। बहुत दिन से मेरी इच्छा ये लगी है कि मैं किसी भी तरह राम मंदिर का निर्माण करूं जो लोगों के लिए कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि राम नाम जो है जिससे यमराज प्रसन्न होते हैं और जगत में चैतन्य आता है, ऐसे राम दरबार का मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। गजानन महाराज कहते हैं कि ये जो हार पहनाया ये सब किस लिए किया है, कि अधिक संपन्नता बताने के लिए किए क्या? तो वो बोलते हैं कि मैंने संपन्नता नहीं बनाई है, मेरा प्रेम है और इस प्रेम को आप स्वीकार कर लीजिए। तो गजानन महाराज ने कहा कि मैं एक साधु आदमी हूँ, नंगा घुमा फिरा करता हूँ, मेरे पास रखने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, ये तुम्हारे लिए ही उपयोगी है, क्योंकि सांसारिक लोगों को धन और कनक से भरपूर होना चाहिए और मैं धन और कनक सबको देना चाहता हूँ, लेकिन जो प्राणपन से मुझे चाहेगा उसी को तो सब उपलब्धि होगी। और रघुनाथ जी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। हे बेटा बेटी, जो इस कथा को सुनेगा उसके घर में धन कनक हीरे जवाहरात सब आएंगे, धन संपदा बढ़ेगी, रोजी रोटी मिलेगी, निपुत्री को संतान मिलेगी और जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी होगी और सभी प्रकार की जो लंबित मनोकामना है इस कथा सुनने से गजानन महाराज जो पार्वती सुत है, जो सिंदुरारे हैं, जो एक दंत हैं, वो नर्मदा का लाल गणेश है, मयूरेश्वर है, सर्वाधार है, सर्वसाक्षी गौरी कुमार है, अचिंतनीय रूप है, लंबोदर है और रक्षा करने वाला मम सिद्धेश्वर है, वो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। इसीलिए इस कथा को प्रेम पूर्वक सुने और सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी को प्रणाम करें और श्वान को दूध पिलाना ना भूलें। आपका घर धन संपदा से स्वयं भर जाएगा। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।